जी जी। सर वो पेपर ही कहीं और से बनवा के ले आए थे और अच्छा उन्होंने अच्छा। कुछ थोड़ी हाँ जी साहब। डाल दिया था। चलिए कोई बात नहीं। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? गुड इवनिंग सर। सर। चलिए, आज हम लोग जो है यानी कि बात करेंगे कि गैस लॉस के बारे में। आपको मैंने कुछ बस नंबर का पक्का पता नहीं, क्या कह रहे हैं, 1 मिनट। शुभम बस नंबर का नहीं पता। अच्छा, कितना नंबर आएगा? पेपर हो गया है लेकिन इनको नंबर का पता नहीं है। हाँ, वो तो सर डिसाइड करेंगे आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो वो आप पता जब लग जाएगा कुछ दिनों के बाद, मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन में लग जाएगा। चलिए, आपको मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि आपको क्या करना है कि यानी कि इनकी जो वैल्यू को याद रखनी है। ठीक है, यानी कि अब यहां से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इनकी वैल्यू को याद रख सकते हो। मैंने कल के भी क्लास में कहा था कि आपको जो है यानी कि क्या होगा कि इनके जो है ना यूनिट वो आपको दिए रहेंगे। अब आपको क्या करना होगा, यानी कि कन्वर्जन करना होगा। फिर से मैं बताता हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार, ताकि कि आपके सामने हर्ष गुड इवनिंग, यानी कि ये सारी चीजें आएंगी तो आप क्या कर सकते हो, यानी कि कन्वर्ट कर सकते हो। वो डायरेक्टली नहीं देगा, वो क्या करेगा, यानी कि इनडायरेक्टली देगा। ठीक है। अ, अब देखो, जैसे वो कहे कि 1 ATM इक्वल टू कितना हो जाता है, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, यानी कि इसका हो जाता है। इसी चीज को आप चाहो तो एक और तरीके से लिख सकते हो, यानी कि 101 किलो पास्कल। आपको ये याद रखना है। उसी प्रकार से 1 बार इक्वल टू कितना हो जाता है, यानी कि 10⁵ पास्कल हो जाता है। यानी कि 1 बार इक्वल टू कितना हो जाता है, 10⁵ पास्कल या 750 टॉर हो जाता है। अब टॉर क्या होता है, एक प्रेशर की मेजर करने की यूनिट होती है। ठीक है। उसके बाद जो होता है, यानी कि क्या होता है, 750 mm ऑफ Hg होता है। और 760 टॉर जो है यानी कि 1 ATM के बराबर होता है। और 760 टॉर जो होता है, यानी कि विशांग गुड इवनिंग, 760 mm ऑफ जो है क्या हो जाता है, Hg के बराबर हो जाता है। प्रेशर को हम लोग जो है Hg के अनुसार से मेजर करते हैं। इसी कारण से हम लोग जो है यानी कि क्या करते हैं, इसको जो है लिखा जाता है। ठीक है। और या फिर अगर mm को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, गुड इवनिंग बेटा, यानी कि जो है कितना हो जाएगा, 76 जो है सेंटीमीटर ऑफ Hg आ जाएगा। उसी प्रकार से 1 ATM इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.01325 बार हो जाता है। आपको ये याद रखना है, गुड क्योंकि इवनिंग आगे, सर। गुड इवनिंग बेटा, तुम बहुत एकदम जोश से बोल रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, खाए पिए घर से हो लग रहा है। ठीक है, यानी कि इसका जो है हम लोग 1 N/m², यानी कि प्रेशर होता है, तो प्रेशर का हम लोग जो है क्या लिखते हैं, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स बाय एरिया के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स के लिए हम लोग को पता है न्यूटन का यूज करते हैं। एरिया को हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, यानी कि प्रेशर का जो है यूनिट होता है। इसको याद रखना, एक बार जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा प्रेशर का यूनिट नहीं होता है, तो अब बच्चे न्यूटन मीटर स्क्वायर मार के आ रहे थे। गुड इवनिंग रजत। यानी कि जो क्या हो जाता है कि जो इसका जो होता है 1 न्यूटन। अब याद रखना कि 1 पास्कल यानी कि न्यूटन मीटर आ गया, तो यानी कि कितना हो जाता है, 10 डाइन/सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो। चलिए, अब उसके बाद जो हम लोग फटाफट से इसको बात कर रहे थे वॉल्यूम को, यानी कि जो है 1 मीटर क्यूब में होता है 10⁻³ लीटर होता है। 1 लीटर में 10 क्या हो जाता है, यानी कि 3 सेंटीमीटर क्यूब, या 1000 जो है सीसी हो जाता है, या 100 ml हो जाता है। और 1 मीटर क्यूब में या 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, या 1000 डेसीमीटर क्यूब हो जाता है। और आपको टेम्परेचर कन्वर्ट करने के लिए हमने जो है क्या करा था, यानी कि फॉर्मूला बताया था। यानी कि आपको मैं फिर से लिख देता हूं, यानी कि क्या बताया था, 3/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5 इक्वल टू R/4। अभी इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेम्परेचर को आप क्या कर सकते हो, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, केल्विन से रोमर, यानी कि जिस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना है, यानी कि क्या कर सकते हैं। ये मैंने जो है पिछली क्लासेस में बता दिया था। आज हम लोग जो है यानी कि बात करते हैं गैस लॉ के। ठीक है। मैं देखो, आपको मेरी 5 मिनट बात सुनना, बाकी जगह क्या क्या चीजें बताई जाती है मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं बहुत ही सिंपल तरीके में एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक का यूज करके आप क्या कर सकते हो, यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट है गैस लॉ के, सारे के सारे में आपको कहीं पे कहा जाएगा कि ये लॉ याद कर लो, ये याद कर लो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं सिंपल सा एक चीज दूंगा आपको, मेरी 5 मिनट जो है बात सुनना, और आपके लिए जो है यानी कि चारों के चारों लॉ, आपके सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, लॉ याद हो जाएंगे। बेसिकली आप लोग क्या करना, टीवी देखना, टीवी पे क्या देखना, पिक्चर चलाओ।
कौन सी? गोविंदा वाली। ठीक है, यानी कि जो है किसी का फेवरेट हीरो होगा गोविंदा। ओहो, तो यस सर। ठीक, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, टीवी पे जो चलाएंगे कौन सी पिक्चर चलाएंगे? गोविंदा वाली चलाएंगे। अब जैसे ही गोविंदा वाली चलाएंगे तो यानी कि हमारा जो है यानी कि काम हो गया। दूसरा चीज आपको याद रखना क्या है, यानी कि पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, यानी कि क्या याद रखना है? पीवी इक्वल टू एनआरटी रखना है। अब ये दो चीजें यहाँ पे देखना, बी का मतलब क्या होता है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ यानी कि मतलब क्या हो गया? लड़कों वाला लॉ। यानी कि ठीक है, यानी कि लड़के बहुत जल्दी टेम्पर हाई होता है, उनको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना चाहिए। खैर, हमें उससे भी मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे याद रखना कि बॉयल्स का मतलब हो गया टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। सी का मतलब क्या हो गया? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट हो गया। और गे लुसाक लॉ यानी कि क्या हो जाएगा? अच्छा, दिव्यांशु कह रहा है हमें आग है। ओके, टेम्परेचर का जो है वो, चलिए कोई बात नहीं। यानी कि जो है क्या है? गे लुसाक लॉ। गे लुसाक लॉज, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए आपके सामने क्या हो जाएगा कि यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। दूसरा ये जो होता है यानी कि क्या होता है? आइडियल गैस कांस्टेंट होता है। मैं यहाँ पे और भी चीजें लिख देता हूँ। टी से क्या हो जाता है? टेम्परेचर। मैं इधर साइड करके लिखता हूँ ताकि कि पी को लिखा जा सके इधर। यानी कि मैंने जो है टी को क्या लिखा? टेम्परेचर। यानी कि ये क्या हो जाता है? टेम्परेचर। पी से क्या हो जाता है? यानी कि प्रेशर। अब देखो इतनी सी बात मेरे ख्याल से आपको याद हो गई होगी। वी से क्या हो जाता है? वॉल्यूम। अब देखो हमें कोई भी चीज याद नहीं करना है, सारे लॉ जो है इसी के अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है कि आपके सामने अगर बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, और चार्ल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर को कांस्टेंट रखो। गे लुसाक लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो। यानी कि ये कहता है, और अब आपको जो है यहाँ से पीवी इक्वल टू एनआरटी में सारे पीवी इक्वल टू एनआरटी में क्या कर देता हूँ, यानी कि सारे की वैल्यू लिख देता हूँ। यानी कि पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी से क्या हो जाता है? यानी कि प्रेशर हो जाता है, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। P इक्वल टू क्या हो जाता है? यानी कि प्रेशर हो जाता है। और V इक्वल टू क्या हो जाता है? यानी कि वॉल्यूम हो जाता है। और N इक्वल टू क्या हो जाता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या क्या हो जाता है? मोल हो जाता है। R का मतलब क्या हो जाता है? यानी कि आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। और एक और चीज बच गया, कांस्टेंट कहते हैं। और आपके पास टी जो है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि टेम्परेचर कहते हैं। अब यानी कि इस प्रकार से जो हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि सारी की चीजों को लिख लिया। अब देखो जितनी भी चीजें आएंगी ना, मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा आपके लिए। मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा, बस आपको याद रखना है टीवी पे पिक्चर चलाओ कौन सी? गोविंदा वाली। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, और गे लुसाक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपके सामने यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग पीछे ही रह गए थे क्या? ओके, ठीक है, हम लोग गे लुसाक लोग यहाँ से बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो है यानी कि आपको वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी कि कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? यानी कि आपको जो है दो बात याद रखना है जो मैंने अभी जस्ट बताया था उनको। मैं एक फॉर्मूला डिराइव करता हूँ आपके सामने जो है, यानी कि बॉयल्स लॉ के लिए जो मैं लिखता हूँ आपको। ये मैं फिर से एक बार बता देता हूँ यहाँ से। गैस लॉ क्या कहता है? गैस लॉ क्या कहता है कि आप क्या करो कि किसी भी चीज को कांस्टेंट करो। जिसने जिस चीज को कांस्टेंट करके इक्वेशन बनाया, रिलेशन बनाया, उसने अपने नाम पे ले लिया। पहला आया, एक लड़का आया, उसने लड़के ने अपने नाम पे बना लिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बॉयल्स लॉ पड़ गया। अब बॉयल्स लॉ और बॉयल्स लॉ थोड़ा सा अंतर है, तो आप लोग जो इसको क्या कहोगे, यानी कि बॉयल्स लॉ जो है कह सकते हो याद रखने के लिए। कई बार चीजों को, जैसे एक बार मैं बच्चों को ऐसे बताता था, क्लोर अल्कली फंक्शनल क्लोर वाली जो है बताता था, उनको याद नहीं होता था। मैंने कह दिया चोर अल्कली ग्रुप है, फटाफट से याद हो गया, सारे डाटा उनके सामने। जब भी अब कहते हैं क्या याद है, तो बोलते हैं हाँ सर चोर वाली याद है। तो उसी तरह से किसी को कुछ नाम बिगाड़ के अगर पढ़ने से आपका जो याद हो जाता है तो बेटर हो जाता है। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ क्या कहता है? यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखो। यानी कि बॉयल्स में हमने कहा था यानी कि टीबी देखेंगे। उसके चार्ल्स में क्या कहता है? प्रेशर को कांस्टेंट रखो। गे लुसाक में क्या कहता है? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो। एवोगाड्रो में कहता है पीटी करो।
ठीक है, तो यानी कि इन दोनों को कांस्टेंट रखो। अब यानी कि इस प्रकार से जब सबने क्या करा कि कुछ चीज को कांस्टेंट करके एक रिलेशनशिप बनाया और रिलेशन बना के जो है अपना नाम देते चले गए। बॉयल्स ने क्या तो बॉयल्स लॉ दे दिया, चार्ल्स ने क्या चार्ल्स लॉ दे दिया, गे लुसाक ने क्या तो गे लुसाक लॉ दे दिया, एवोगाडो ने क्या तो यानी कि एवोगाडो लॉज दे दिया गया। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या किया गया, इस प्रकार से जो है शुरू किया गया। खैर चलिए अब हम लोग बात करते हैं यानी कि बॉयल्स लॉ के बारे में। आप लोगों को जो है थोड़ी सी मैं जो है डिटेल्स में बताता हूँ बॉयल्स लॉ के बारे में। ठीक है, अब देखो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, अरे सीधा डायग्राम बन जा। ठीक है, बॉयल्स लॉ, 1 मिनट थोड़ा सा सीधा कर दूं। बॉयल्स लॉ, ठीक है, अब देखो यानी कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है, आपके सामने मैंने क्या कहा कि यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बॉयल्स लॉ में हमने क्या कहा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब यानी कि टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे टेम्परेचर को क्या कर दिया, यानी कि कांस्टेंट कर दिया। अब देखो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। अब आपको मैंने कहा था आइडियल गैस को याद करना, पूरे हर जगह पे लास्ट में आएगा रियल गैस इक्वेशन, मैक्सिमम जगह पे ही आएगा। अब देखो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इस प्रकार से यहाँ से जो है सीखते हैं। अब आपको क्या कहते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यानी कि V। और आपको पता है कि जो बॉयल्स लॉ कहता है कि एट अ गिवन मास ऑफ या सब्सटेंस, यानी कि हाँ बोलिए बेटा, कुछ बोल रहे बेटा इसे। ओके, चलिए कुछ कहना चाहते हैं अभिषेक बेटा? अगर जो कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज बता दीजिए। चलिए, सर। ओके थैंक यू। यानी कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है और आपको पता है कि एन कांस्टेंट है। क्यों, मोल कांस्टेंट है, हमने गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए निकाल रहा है, यानी कि एन कांस्टेंट है। आइडियल गैस कांस्टेंट होगा और हमें यहाँ पे बॉयल्स ने कहा कि आप टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दो, तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यानी कि इनकी जगह पे के लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप चाहो तो P इक्वल टू के बाई वी लिख दो। अगर तो मुझे P और K का रिलेशनशिप निकालना है तो यानी कि क्या निकालूंगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द K। अब यही चीज जो है यानी कि बॉयल्स ने कहा। अब बॉयल्स ने क्या कहा कि आप इसको कैसे लिखो, यानी कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब मैंने कहा यार कौन सी बड़ी बात है कि यानी कि P1, अब आपको पता है कि इसको इधर ले जाओगे, ये गैस के लिए ये P1 V1 हो जाएगा, दूसरे इक्वल टू K लिख देता हूँ, दूसरे गैस के लिए P2 V2, यानी कि रेट कांस्टेंट तो सेम आएगा, यानी कि इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो यानी कि क्या आ जाएगा, P1 V1। अब इसी इक्वेशन को जो हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि बॉयल्स लॉ कहते हैं। मैंने क्या कहा कि आपको याद रखना है टीवी पे यानी कि क्या चलाना है, पिक्चर चलाओ, कौन सी, गोविंदा वाली। यानी कि अगर जब बॉयल्स लॉ है तो यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हमने क्या करा, देखो मैं कोई भी चीज याद करने नहीं कहूंगा, क्योंकि इतनी सारी फॉर्मूले आते चले जाएंगे, जो चीजें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे जितनी सी ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सके जो क्या कर सकते हैं, ये बिना जो है रटे जो है काम चला सकते हैं। अगर मेरे को एक चीज याद रखने से सारी चीजें ये हो गई, देखो अब मेरे को फॉर्मूला के लिए भी आपको जो है यानी कि बार बार जो है यानी कि ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। फटाफट से निकालो, बॉयल्स लॉ आ रहा है यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब 4 चीजें हैं तो फटाफट से कभी भी रिकॉल कर सकते हो। आपने जैसे किया तो यानी कि क्या हो गया, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/V। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P2 V2 लिख सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। अब देखो अलग अलग जो है बॉयल्स लॉ ने क्या कहा, यही चीजें कहा, उसको देखो इन्होंने कैसे कहा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/V। यानी कि जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, यानी कि वॉल्यूम के। वही चीज है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, यानी कि प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अमाउंट ऑफ गैस क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी क्या हो, ये दोनों चीजें अगर जब कांस्टेंट है तो जो यानी कि हो जाए। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये समझना बॉयल्स लॉ में कि आपने क्या करा, प्रेशर को इंक्रीज किया, मैं यहां लिखता हूं, प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है। अगर हमने क्या करा, प्रेशर को इंक्रीज किया, जैसे देखो यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन को मैंने क्या किया, यानी कि प्रेस करना शुरू किया। जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये गैस के पार्टिकल नीचे नीचे सारे आ जाएंगे, और जब सारे आ जाएंगे तो यानी कि सारे मिलके एक बार में जो है प्रेशर क्या करेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो यानी कि सारे के सारे जो है चारों तरफ से लगाएंगे। तो ये जो इसका मीटर है, तो ये मीटर क्या होना शुरू हो जाएगा, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगा।
अब जैसे ही मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में चलेगा तो वॉल्यूम तो डिक्रीज हो जाएगा। सपोज करो कि मैंने करा पिस्टन को घटा के यहाँ पे कर दिया, अगर जो यहाँ तक घटा दिया तो यानी कि इसकी भी वॉल्यूम थी तो अब भी माइनस समथिंग हो जाएगा एक्स, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यही चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ कहते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के सामने जो है ये बॉयल्स लॉ कहता है। बॉयल्स लॉ कहता क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि क्या हो जाता है, जिसको मैंने अपनी लैंग्वेज में भी लिख दिया कि अगर जब बॉयल्स लॉ ने क्या कहा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज नोन एज बॉयल्स लॉ। यानी कि अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर जो होगा ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि प्रेशर जो हो जाएगा यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम का, कब, जब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब उसके पास होगा, तो जो हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि इस प्रकार से उसको कहेंगे। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमें फिर से मैं कह रहा हूं, मेरे को क्या कह रहा है बॉयल्स लॉ कि प्रेशर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, यानी कि जो है वॉल्यूम के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, तो हम लोग जो है क्या कहेंगे उसको, यानी कि जो है बॉयल्स लॉ कहेंगे। यहां तक क्लियर है बॉयल्स लॉ? बताइए आगे बढ़े, किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछिए। हाँ, किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किन्हीं के मन में अगर जब कोई दुविधा हो तो आप लोग जो है यानी कि पूछ सकते हैं। किन्हीं के मन में अगर जब कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है, ओके ठीक है। हाँ तो आगे बढ़े, अब इसकी ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो वही चीजें इन्होंने लिखा। हाँ बोलिए बेटा, अगर जब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखो यानी कि क्या कहता है बॉयल्स लॉ, क्या कहता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/v होता है। प्रेशर क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी कि किसके, 1/v के हो जाता है। ठीक है, अब देखो वही चीज कहता है P इक्वल टू के 1/v, पी वी इक्वल टू K1, और दूसरे के लिए निकालोगे तो यानी कि P1V1 इक्वल टू P2V2, और इसी चीज को इधर ले जाओगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, P1/P2 इक्वल टू V2/V1। अब जैसे मैं क्वेश्चन दे देता हूं कि आपके पास क्या कहता है कि मान लो कि सपोज कर मैं छोटा सा कंटेनर ले लेता हूं, यहाँ पे हमने क्या करा कि सपोज करो कि मैंने 2 डब्बा ले लिया है। ठीक है, अब इस पिटारा है, पिटारा में देखिए आपके सामने क्या खुलेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। ठीक है, यानी कि प्रेशर जो है यानी कि किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v के। आपको बस याद रखना क्या है, जो है टीवी पे पिक्चर चलानी है, कौन सी, गोविंदा वाली, उससे जो है आप सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। अब देखो मान लो कि मेरे पास जो है यहाँ पे दिया प्रेशर शुरू में 1 atm दे दिया, और वॉल्यूम जो है यानी कि कितना दे दिया मेरे पास, 100 ml दे दिया। और अब कहता है कि जो P2 है उसको फाइंड करो, यानी कि P2 को आपको क्या करना है, यानी कि निकालना है, कब, यानी कि जब आपके पास V2 कितना दिया हुआ है, 400 ml दिया हुआ है। यानी कि अब बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, P1, ठीक है, V1 इक्वल टू P2V2। अभी जस्ट हमने बताया तो इसको आप इधर ले जाओगे तो P1V1 इक्वल टू P2V2। लेकिन अब हमारे पास हम चाहते हैं कि इसको क्या कर ले, कि यानी कि जिसको निकालना हो उसको जो है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि P1 की वैल्यू आपके पास पता है, P1 कितना है 1 atm, तो 1 atm लिख दो, और V1 कितना है आपके पास, यानी कि 100 ml, यानी कि जो हमने क्या कर दिया 100 ml लिख दिया। P2 कितना है, यानी कि आपके सामने आपको निकालना है तो इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, अब यानी कि जो है अब वॉल्यूम कितना है 400 दिया हुआ है। अब यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कटाओगे यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.25 atm। और देखो मैंने कहा भी था कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम इंक्रीज किया तो यानी कि प्रेशर क्या हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कह सकते हो, यानी कि प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम के इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है यानी कि डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक के बढ़ाने से दूसरा क्या होगा, घटेगा, इसी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बातें जो है आपके लिए जो है क्लियर हो गई होंगी कि कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे इसके लिए ग्राफ बनाता हूं मैं। देखो आपके लिए जो है बहुत ही सिंपल सा ग्राफ बनाता हूं कि मेरे पास क्या है, देखो मैं लिख सकता हूँ P1
या मैं पी वी इक्वल टू के लिख देता हूँ। बात बराबर है, P1 V1 लिखो या पी वी लिखो इक्वल टू के। किन्हीं को कोई एतराज हो तो बता देना, किसी को नाराजगी हो कि सर क्यों लिख दिया ऐसा। मैं चाहता हूं कि इसका ग्राफ जो है ना रियल में बनाऊं। मैंने कहा कि के की वैल्यू मान ली 100 है, के की वैल्यू मैंने मान लिया कितना है 100 है। अब मैंने जो है प्रेशर शुरू में कितना लिया 1 एटीएम लिया, अब मेरे को 100 पहुंचाना तो यानी कि कितना करना पड़ेगा 100। अब मैंने क्या करा कि जो प्रेशर मैंने 2 ले लिया तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 50, अभी भी जो है के की वैल्यू 100 है। अब मैंने कितना ले लिया 4 और अभी भी कितना है यानी कि 100 है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई होना इससे क्या होना चाहिए। और यहाँ पे अब हमने कितना ले लिया 20 और यहाँ पे अभी भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 20 होनी चाहिए, यानी कि पीवी की वैल्यू हर हाल में कांस्टेंट होनी चाहिए। इतनी सी बात समझ में आ गई, आई या नहीं आई। वैसे इसका ग्राफ में बनाओ तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, आपके सामने मैं बना देता हूं। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि जो है इसके लिए जो है आपके सामने 1 मिनट यहाँ पे जो है मैं फिर से बना दूं आपके सामने। देखो कैसे कैसे ग्राफ बनेगा। मैंने जो 4 वैल्यू लिखी है उस ग्राफ को, चारों वैल्यू को मैं प्लॉट करता हूँ, तभी तो आपको पता लगेगा कि कैसा ग्राफ बना है। अब देखो यानी कि हमने जो पहला लिया है 1 इंटू 100, 1 इंटू 100 इक्वल टू 100। फिर हमने क्या लिया 2 इंटू 100, सॉरी 2 इंटू 50, यानी कि हमने क्या ले लिया है 2 इंटू 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। और फिर हमने 4 इंटू 50, सॉरी 4 इंटू 25 इक्वल टू क्या ले लिया है 100। और फिर कितना ले लिया हमने 5 इंटू क्या ले लिया है 20 ले लिया। तो ये कहीं दिया नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये मैं मैथ का स्टूडेंट हूं इसलिए मैंने मैथ से तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली बच्चे को समझ में नहीं आता कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक काम करता हूं, इनको जो है ग्राफिकल मेथड यानी कि वैल्यू लेके समझाता हूं। अब देखो यानी कि मैंने क्या करा कि प्रेशर को मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। अब नहीं है 3 की वैल्यू, कोई बात नहीं, हम कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग कितना ले लेंगे 20 ले लेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने 25 ले लिया, यहाँ पे 50 ले लिया, यहाँ पे 100 ले लिया। अब देखो ऐसा नहीं कोई मुझे बोलना कि सर आपने जो है यानी कि 20 के बाद 25 ले लिया 30 तो लिया ही नहीं। हमने बस समझाने के लिए जो है यानी कि क्या कर रहे हैं आपको ले रहे हैं बेसिकली। अब देखो यानी कि अगर मेरे पास प्रेशर 1 है तो वॉल्यूम कितना है यानी कि इतना है, ठीक है। अब मेरे पास अगर जब प्रेशर 2 है तो वॉल्यूम कितना है इतना है। अगर जब मेरे पास प्रेशर ये है और तो यानी कि वॉल्यूम कितना है इतना है, और मेरे पास प्रेशर ये है तो यानी कि वॉल्यूम क्या है। तो ग्राफ जो है वैसे ही कुछ बन रहा है एग्जैक्ट, मेरे से मैंने पूरा एग्जैक्ट सिस्टमेटिक मैनर में ड्रॉ करोगे तो यानी कि जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात जो है आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि ग्राफ जो है कुछ इस तरह से हाइपरबोला, जिसको मैथ में क्या कहते हो हाइपरबोला ही कहते हो ना, क्या कहते हो इसको, इस टाइप के ग्राफ को मैथ में। अरे बोलिए, मैथ में आपको बताया गया होगा। तो कोई नहीं बोल रहा है, आज लगता है मौन व्रत लेके आए हैं कि सर आज पूछेंगे हमसे तो हम नहीं। क्या बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। यानी कि जो है पैराबोला जो होता है, यानी कि जो ग्राफ कैसा बना यानी कि जो है पैराबोला के जैसा बन गया, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि आपको, चलिए अब देखो मेरे सामने जो है, अब इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड बहुत ज्यादा जो है यानी कि क्वेश्चन पूछता है। अगर जब बहुत ज्यादा जो है यानी कि ग्राफ से रिलेटेड पूछता है तो यानी कि क्या हो जाएगा आपको जो है ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखिए चलिए, अब यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा कि आपके पास जो है यानी कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का दिया हुआ है, ये तो मैंने जस्ट अभी बता दिया। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ ये कैसे ग्राफ बनता है। अभी मैंने बताया था प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि के बाई वी, मैंने जो है के लगा दिया। अब देखो मैं चाहता हूं कि 1/v को मैंने x मान लिया, क्योंकि 1/v के टर्म में है, यानी कि मैं x इंटू के लिख देता हूं। अब आपको पता होगा, आप लोग मैथ के स्टूडेंट है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसका इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, ये किसका इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। ये जो इक्वेशन होता है यानी कि किसका है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। अब यानी कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या कहता है कि आप जो यानी कि क्या कर सकते हो कि यानी कि अगर जो कोई इक्वेशन इस प्रकार से है, इसको मैंने y मान लिया, k को हमने x मान लिया, इसको x और ये m मान लिया, इसको मैं अगर अरेंज करूं तो यानी कि mx हो जाएगा।
और इसका ग्राफ यानी कि क्या होता है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है यानी कि क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से चले जाएगा, इस प्रकार से। चलिए, ये भी बात आप लोगों को जो है मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये वाला जो है आपको ग्राफ जो है थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, तो मैं इस ग्राफ को सिंप्लीफाई करता हूं। आपको देखो यानी कि पीवी वर्सेस वी का ग्राफ बनाना है। आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि पी, इस वी को मैं इधर ले जाऊं तो यानी कि इसकी जगह पे मैं के ले सकता हूं क्या, यानी कि के की तो वैल्यू कांस्टेंट होगी, होगी कि नहीं होगी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि v की वैल्यू कांस्टेंट होगी। आप v को बढ़ाओगे तो यानी कि pv की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। इसी कारण से ये जो ग्राफ आता है वो कैसा आ जाता है, यानी कि इस प्रकार से आ जाता है। किन्हीं को अगर जो इस ग्राफ से रिलेटेड अगर जो दिक्कत है तो मेरे को बता देना, क्योंकि आपके एग्जाम में ग्राफ से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको जितने सिंपल सिंपल तरीके से जो है समझा सकूं, ताकि कि आपके जो है समझ में आ जाए। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से देखो, किन्हीं को अगर जो कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, रिकॉल करवा दो सर एक बार दोबारा। ओके सर, 3 वाला रिपीट करना। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब देखिए यानी कि आपके सामने क्या है, मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ। ये तो मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सेकंड वाला। हमने क्या कहा कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है K बाई V, यानी कि हमने जो P इक्वल टू K बाई V, हमने क्या करा कि आपको 1 बाई V को मैंने X मान लिया, क्योंकि आपके पास 1 बाई V ही है, हमने इसको X मान लिया। आपको पता है y इक्वल टू mx प्लस सी जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, यहाँ पे भले मेरे पास c नहीं है तो हम यहाँ पे जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, या यहाँ से जैसे मान लो सी होता तो यहाँ से स्टार्ट करते, या पर्टिकुलर प्रेशर से स्टार्ट करते, लेकिन वो वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं। हमने क्या करा कि यहाँ से जो है यानी कि स्टार्ट कर दे, यानी कि बीच में से कहीं से भी आ रहा होगा, तो यानी कि क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इस प्रकार से हमने क्या करा, यानी कि यहाँ से शुरू कर दिया। अब जैसे शुरू करोगे तो यानी कि क्या होगा, आप एक काम कर सकते हो, y इक्वल टू mx प्लस सी, कोई भी ग्राफ लिख सकते हो, y इक्वल टू 2x+3, आप इसका ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। उसी तरह से हमने क्या करा, यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे हमने जो x मान लिया वेरिएबल, और m एक कोई फिक्स वैल्यू होगी, तो उस पे जो हमने क्या करा, यानी कि जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव है, तो ग्राफ भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दूसरा ध्यान से सुनिए, हमने कहा कि आपके सामने पीवी वर्सेस वी का ग्राफ बनाना है। अभी आपको मैंने बताया था कि P इक्वल टू वी, सॉरी के बाई वी होता है। अब हमने जो है यहाँ से क्या लिखा, पीवी इक्वल टू के, तो मैं यहाँ पे पीवी की जगह पे मैंने के लिख दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, किसी की भी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है तो यानी कि उसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है वैल्यू, यानी कि के हो गया, यानी कि इस पीवी की वैल्यू के हो गई, तो यानी कि कांस्टेंट हो गया। अब अगर जो कांस्टेंट हो गया तो यानी कि लाइन कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। वॉल्यूम आप चाहो तो इंक्रीज करो चाहे कुछ भी करो, इससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ रहा, यानी कि हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, अगर जब भी किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर हो गया। ओके, चलिए, अब ये चीजें जो है, हाँ ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाले पॉइंट को समझना, मेरी बात देखो, आपको किताब में स्लोप लेके बताया जाएगा, फलाना ढकाना लेके बनाया जाएगा, मेरे पास जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप उस तरीके को यूज करना। आप अलग अलग जगह जाओगे तो यानी कि अलग अलग तरीके से बताया जाएगा, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, यानी कि पीवी इक्वल टू एनआरटी, हमारे पास ये है ब्रह्मास्त्र, हम इसी का याद क्या करेंगे, यानी कि इसका यूज करेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी का हम लोग क्या करेंगे, यानी कि यूज करेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बातें, कि पीवी आपके पास कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ, यानी कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है, पी इक्वल टू एन आर टी बाई क्या लिख सकता हूं भी। किसी को यहाँ पे कोई एतराज हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, यानी कि ये भी कांस्टेंट है, ठीक। अब देखो यानी कि हम क्या करते हैं कि मैं यहां से ग्राफ बनाने का प्रयास करता हूं, P इक्वल टू एन आर टी बाई वी, ठीक है, मेरे पास ये है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, अगर जब प्रेशर को इंक्रीज किया तो यहाँ पे तो वॉल्यूम 1/v के टर्म है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि इसको एक्स ले लें, तो टेम्परेचर ध्यान से देखो, यानी कि कहीं ना कहीं ये सारी वैल्यू, यानी कि डायरेक्टली प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टी के, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, टी का, यानी कि जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। आपको कई जगह पे क्या कहेगा कि इसको के मान लो, पीवी इक्वल टू के, आप मान लो कि पीवी की वैल्यू बढ़ेगी
तो के की वैल्यू बढ़ेगी, स्लोप बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। चीजें वही चीजें हैं, आपको अलग अलग जगह पे जो है बताते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इससे सारे के सारे जगह पे काम आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या कहा कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसकी वैल्यू यानी कि किस पे डिपेंड कर रही है, यानी कि अगर मैं चाहूं तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ पीवी इक्वल टू एनआरटी, और यानी कि इन दोनों की वैल्यू का मल्टीपल जो होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि अगर इधर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो मैंने सिंपली क्या कहा कि प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो सबसे ज्यादा प्रेशर किसका है, अब देखो ये प्रेशर कुछ यहाँ आएगा, ये प्रेशर यहाँ आएगा, तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसका है, टी का, T3 का, यानी कि जो सबसे ज्यादा जो प्रेशर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, T3 का हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से मैं कर देता हूँ, और इसको जो है मैं कुछ इस प्रकार से कर देता हूँ, और इसको जो है मैं क्या कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार से कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा कि यहाँ पे जो है यानी कि कर दिया। अब जैसे कर दिया देखो, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो देखो T3 का टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब देखो उसके बाद P2 की जिसका कम होगा थोड़ा सा, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, उसी तरह से P और कम होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, T1 और कम हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है यानी कि आपको इस प्रकार से क्या कर लेना है, यानी कि ग्राफ बना लेना है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर ठीक है, आपने बॉयल्स लॉ में कहा कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो फिर आप इसको वेरी क्यों करा रहे हो। हमने तीन अलग अलग ग्राफ के लिए जो है अलग अलग वैल्यू यानी कि ली है, इसीलिए जो है यानी कि हम लोगों ने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, अगर किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आए हो तो पूछ लेना। ठीक है, किन्हीं को कोई एतराज हो तो यानी कि बता दो, अगर किन्हीं को लग रहा है कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि हमसे जो है पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत, ओके चलिए मैं आगे बढ़ जाऊं, देख लो अभी भी लास्ट वार्निंग है, पूछ सकते हो। ठीक है, अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है आप लोग, वंस मोर, ओके ठीक है। एक बार बता हमने, दो सर। हाँ ओके ठीक है सर, यानी कि जो है ओके रिपीट कर देते हैं मनीष, हाँ ओके ठीक है थैंक यू। अब यानी कि आपके पास क्या दिया हुआ है कि मैंने कहा कि देखो P इक्वल टू एन आर टी बाई वी, हमने कहा कि आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो यानी कि टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, यानी कि जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। हमने यहाँ पे देखा कि यानी कि जैसे ही टेम्परेचर, प्रेशर जिसका सबसे ज्यादा किसका, T3 का, यानी इसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। कई जगह पे स्लोप लेके बताया जाता है, वो भी तरीका सही है। वो कैसे कहते हैं कि पीवी इक्वल टू सारे जगह पे कांस्टेंट है के, अगर जब पी की वैल्यू बढ़ेगी तो यानी कि के की वैल्यू बढ़ेगी, और इसके अंदर टेम्परेचर आता है तो यानी कि इसकी टेम्परेचर की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही चीज को मैंने क्या करा, ओपन के फॉर्म में दिखा दिया, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। यानी कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम है तो थोड़ा टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर कम है तो यहाँ पे हो जाएगा। खैर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास मान लो कि 3 पॉइंट है, ये ए, ये बी और ये सी है, ये क्या है, ए बी सी है। अब आपसे मुझसे पूछा जाता है कि इसमें किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो कोई मुझे बता सकता है इसमें किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, टी ए और टी बी और सॉरी सी टी, किसका सी ज्यादा है, हो जाएगा, टी टी है। बी, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ए का, यस सर। किसी का, आर्यन वेरी गुड, सी, और कोई, सी सी वेरी गुड निशांत, सी ओके, सी का। ओके गुड सलमान, ठीक है सी, यानी कि लगभग लगभग सबका जो है आंसर आ सी रहा होगा, यानी कि टी सी, ओके वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इक्वल होगा। अब देखो क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये ग्राफ सेम है तो यानी कि हमने सारी वैल्यू तो यानी फिक्स ली होंगी। ठीक है, तो यानी कि जो है हम लोग क्या करेंगे कि अगर जो सारी वैल्यू सेम लेंगे तो यानी कि आपको ये पता है पीवी जो होता है यानी कि आइसोथर्म होता है। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। थर्म्स का मतलब होता है थर्मल, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि हीट कहते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, थर्मल, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि हीट कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि पीवी यानी कि क्या हो जाएगा, जिसके अंदर जो है टेम्परेचर सेम हो जाए उसको हम लोग क्या, या हीट जिसके अंदर सेम हो, इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कहते हैं। तो यानी कि हर एक पॉइंट में जो है ना ये आइसोथर्म है, यानी कि इसका टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहेगा, और जब फिक्स रहेगा, हाँ ये कहते हैं ए बी सी में, तो यानी कि जो है T3 का ज्यादा होता है, T2 का कम होता है, सबसे कम जो जाता है क्या हो जाता है, T1 का। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ जाता हूँ।
बोलिए आगे बढ़ जाए। Yes, sir. ओके, थैंक यू। अब बात करते हैं हाँ, यानी कि चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ के लिए क्या बताया था? देखो मैं सारे फॉर्मूला भी खुद आपको सामने डिराइव करूंगा। देखो चार्ल्स लॉ में मैंने क्या कहा था, क्या कांस्टेंट बताया था? टीवी देखना है किस, प्रेशर, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है प्रेशर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, पी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब देखो मैं आपके सामने कहूंगा कि आप फॉर्मूला बनाओ। देखो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, अभी जस्ट आएगा, चिंता मत कीजिए, अभी थोड़ी देर में आने वाली है, ठीक है। पीवी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जहां पे वॉल्यूम जीरो हो जाए उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। खैर यानी कि अब यानी कि आपके सामने प्रेशर कांस्टेंट है, तो यानी कि इसको कांस्टेंट कर देता हूं, तो यानी कि मैं वी, और एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो वी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि होगा कि नहीं होगा, वेरी गुड। अब यानी कि इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, v इक्वल टू के टी, और यहाँ पे मैं अगर जब v1 t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 t2, यानी कि v यहाँ पे v बाई के, v बाई टी इक्वल टू के हो जाएगा, और अगर मैं किसी पर्टिकुलर के लिए निकालूंगा तो यानी कि v1 t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 t2। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो दिया हुआ है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है कि आपने क्या करा, देखो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट नहीं करा, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं होगा जहां पे वॉल्यूम जीरो आ जाए, ठीक है, यानी कि ऐसा कोई टेम्परेचर होता नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा ऊपर से यानी कि जो है यानी कि यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी एक बार हमने केल्विन में यूज किया, और एक बार जो हमने किस में यूज किया, सेल्सियस में यूज किया। ये जो ग्राफ है दोनों सेम है, लेकिन बस हम किस में यूज कर रहे हैं, एक बार जो हम लोग किस में यूज कर रहे हैं, केल्विन में, और दूसरी बार जो यूज कर रहे हैं किस में यूज कर रहे हैं, यानी कि सेल्सियस में यानी कि यूज करते हैं। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इनकी वैल्यू को जो है लिख सकते हो। ये बिल्कुल बहुत ही आसान है। अब चाहो तो इसकी ग्राफ बना सकते हो कि कैसे इसका जो है ग्राफ आया, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं क्या लिख सकता हूँ, v इक्वल टू के टी। अब यहाँ पे t को मैंने मान लिया कि ये वेरिएबल है, ठीक है, आप x की जगह पे t b जो भी मानना है यानी कि मान सकते हो। अब यानी कि t क्या है, यानी कि वेरिएबल है। अब अगर ये t वेरिएबल है तो यानी कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। अब देखो यानी कि अगर जो के टी है तो यानी कि कैसा है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो यानी कि कैसा आएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन का और इंक्रीजिंग में आएगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। हाँ, अगर जो यानी कि अगर जो देखो, अब यहाँ से फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। मैंने कहा कि जितने भी लॉ आएंगे सब में जो है ये वाला ग्राफ जरूर आएगा। अब देखो यानी कि फिर से अब आपके सामने जो है यानी कि क्या है, फिर से हम लोग करेंगे, आपको प्रेशर कांस्टेंट करना है। चार्ल्स लॉ में क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट करना है, तो v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, t के। अब मैं अगर जब pv इक्वल टू क्या लिख दो, nRT, और आपके सामने v इक्वल टू क्या हो जाएगा, nr बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा P, और यहाँ पे हो जाएगा T, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सॉरी, अगर जब वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो प्रेशर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखो यानी कि अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, मेरे को बताना कि ये वॉल्यूम जो है, सपोज करो कि यहाँ पे है, ये वॉल्यूम है यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे है, यानी कि अगर जब V1 और V2 में किसकी वॉल्यूम ज्यादा है, कोई मुझे बताएगा, अरे बोलिए, किसकी वॉल्यूम ज्यादा है, यानी कि V1 की। अगर जब वेरी गुड, यानी कि V1 की वॉल्यूम ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्योंकि हमने क्या कहा कि वॉल्यूम जो होता है वो P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यानी कि हमने क्या कहा कि अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा वहां सबसे कम प्रेशर हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि P1 का जो है प्रेशर सबसे ज्यादा हो, सॉरी, P1 का जो है यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, यानी कि V1 सबसे ज्यादा है, तो यानी कि P1 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। हमने क्या कहा कि वॉल्यूम अगर जो सबसे ज्यादा होगा तो यानी कि प्रेशर सबसे कम हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे देखो P1 जो है सबसे कम है। अगर जब वॉल्यूम और कम होगा तो प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा, और अगर जब और कम है तो यानी कि जो है प्रेशर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं है? यानी कि अगर ये क्लियर है या नहीं है तो मेरे को बता दीजिए, नहीं तो मैं फिर से एक बार इसको समझाऊंगा। अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, किन्हीं के सामने जो है कोई अगर जब प्रॉब्लम आ रही हो तो बता दीजिए प्लीज। यानी कि किन्हीं को ऐसा लग रहा हो कि ये पॉइंट ना समझ में आया हो तो प्लीज मेरे को बता दीजिए,
ताकि कि जो है मैं इसको जो है फिर से बता दूं। हाँ बेटा वंशिका, समझ में आ गया? ओके, थैंक यू। अब देखिए, अगर जो किन्हीं को नहीं आया अभी भी पूछ सकते, देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि आपके सामने जब एग्जाम में देते हैं तो बच्चों का जो है दिमाग खराब हो जाता है कि कैसे इसको टेकल करें। मैंने आपको बताया कि आप क्या करना कि जिस चीज का कहे पूछे आप उसके अनुसार से उसको क्या करना, देखना कि वो जो है यानी कि क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। आप देखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो वॉल्यूम बढ़ता तो प्रेशर बढ़ता, तब यहाँ पे P1 जो है ग्रेटर हो जाता है। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यानी कि क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यानी कि जो है प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जैसे ही वॉल्यूम अगर जो आपने इंक्रीज कर दिया तो यानी कि क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है यानी कि क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से वो क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है इनको जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो है आपके सामने हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे वॉल्यूम यहाँ पे सबसे ज्यादा है तो प्रेशर सबसे कम होगा, तो यानी कि जो है सबसे कम हो गया। यहाँ पे थोड़ा कम और वॉल्यूम है तो यानी कि प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ सबसे कम है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। मेरे ख्याल से ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ठीक है, अब चलिए मैं इस बात को समझाता हूं कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। अभी किसी ने जो है पूछा था कि एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है। इसको ध्यान से सीखना, ये काफी ज्यादा जो है चीजें आपके काम आ जाएगी। मैं इसको जो है फिर से आपके लिए जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत जो घिसिट पिसिट है मैं इसको सही कर देता हूँ, ताकि कि जो है आपके सामने टी है, ये ऊपर में भी मैं जो है इसको सही कर देता हूँ, आपको टी नजर आए, ये जो है टी है। ठीक है, ओके। चलिए अब इसको समझिए, कहता क्या है ये इक्वेशन, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब ऐसा वैसे एक्चुअल में कोई टेम्परेचर होता नहीं है, ये हाइपोथेटिकल होता है, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज नहीं कर सकते जिसकी वॉल्यूम को जीरो कर दो। अगर ऐसा कर दे तो यानी कि तब तो वो मैटर ही निकल आएगा, क्योंकि आपको पता है मैटर क्या होता है, जिसके पास मास हो, जिसके पास वॉल्यूम हो, और आपने वॉल्यूम क्या कर दिया, यानी कि जीरो कर दिया। अगर जब वॉल्यूम जीरो कर दे तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि ऐसा कोई भी चीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि जो है ऐसा नहीं होता है। खैर, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि आपके सामने क्या हो जाता है कि कहा जाता है कि अगर जब टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, यानी कि जो उसके अंदर जो वॉल्यूम का चेंज आता है या इंक्रीज या डिक्रीज होता है, वो कितना टाइम्स हो जाता है, 273.15 केल्विन हो जाता है। यानी कि 1 डिग्री जो है केल्विन बढ़ाओगे तो यानी कि जो है इतना टेम्परेचर का डिफरेंस हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या क्या हो सकता है, घट सकता है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे जो है यानी, हाँ बोलिए बेटा, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर। ओके, ठीक है, हमने मान लिया कि टी टेम्परेचर पे, मान लो कि पहले वी टेम्परेचर पे वो उसके इनिशियल में वॉल्यूम वी नॉट था, अब हमने मान लिया कि टी टेम्परेचर पे, तो यानी कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो वी नॉट और जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो डिवाइडेड बाई 273.15। अब यहाँ से वी नॉट हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब जैसे हमने इसको यहाँ से कॉमन ले लिया यानी कि कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 273.15 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो वी नॉट आ जाएगा, और इसी चीज को आपके यहाँ पे क्या किया हुआ, दिया हुआ है। अब देखो यानी कि जैसे ही दिया हुआ है, अब इन्होंने क्या कहा कि ऐसा वैल्यू मानना है, क्योंकि आपको एब्सोल्यूट जीरो निकालना है, ऐसा टेम्परेचर निकालना है जहां पे क्या हो जाए, यानी कि वॉल्यूम जो है यानी कि जीरो हो जाए। अब यानी कि हमने क्या करा कि यानी कि जो है इस टी की जगह पे हम क्या करेंगे, -273.15 केल्विन को पुट करेंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्या करा कि जो इसकी वैल्यू को हमने क्या करा, पुट किया, यहाँ से जो है यानी कि क्या आ गया, वॉल्यूम जो है जीरो आ गया। यानी कि अगर जब वॉल्यूम एट -273.15 केल्विन पे जो है वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये एक्चुअल में इतना आसान टेम्परेचर है नहीं, यानी कि बहुत ही मुश्किल टेम्परेचर है। लोग जो है कह देते हैं कि आसान हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास मैं कहूं कि मैं इसको केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहूं, तो देखो कैसे करेंगे। आपको पता होगा कि C/5 इक्वल टू क्या हो जाता है, K-273 डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, और यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। और आपको किस में निकालना है, सेल्सियस में निकालना है, और आपको केल्विन में दिया हुआ है। तो C इक्वल टू -273.15 प्लस, या मैं सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि 2 बार एक इसके लिए आएगा, एक इसके लिए आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 0.3064 यानी कि -554.6 आ जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये नीचे में शायद नहीं दिख रहा है ना। ओके, मैं इसको जो है नेक्स्ट पेज में बना देता हूँ, ताकि कि आप लोगों को क्लियर दिख जाए। ठीक है, चलिए
अब यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि नेक्स्ट पेज का यूज करते हैं। आपके सामने है, ओके सॉरी, पहले ग्राफ है, इसको जो हम एक पेज ऐड कर देते हैं। हमने क्या करा कि आपको जो है पता है कि यानी कि आपके सामने जो है मैंने फॉर्मूला दिया हुआ था। क्या फॉर्मूला दिया हुआ था कि आपके सामने f माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू r बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है, यानी कि इनकी जो है वैल्यू को क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। अब यानी कि ध्यान देना कि आपके सामने क्या है, यानी कि इस प्रकार से जो है हमें क्या करना है कि सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें हम लोग क्या करते हैं, यानी कि लिख लेते हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 273 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसको हमने क्या कर दिया, कटा दिया। तो यानी कि सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 273, और केल्विन में जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, -273, -273, और इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि 645, यानी कि -46 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। इतना कम टेम्परेचर वैसे तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि हाइपोथेटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अब देखो यानी कि कैसा कहता है कि मान लो कि ये जो है कहीं ना कहीं -273.5 पे, यानी कि जो यहाँ यहाँ क्या कर रहा होगा, यानी कि जो है इस प्रकार से कट कर रहा होगा। अगर जब आप इसको क्या करोगे, यानी कि सेल्सियस में कन्वर्ट करके करोगे तो भी इसकी जो वैल्यूम कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री के करीब करीब जो है यानी कि आ जाएगी। ठीक है, तो वही चीज कहता है। तो ये जो होता है वैल्यू है, वही कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, यानी कि लोएस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच गैसेस सपोजली ऑक्युपाइड जीरो वॉल्यूम। यानी कि ये क्या करता है, यानी कि वहां पे जो है जीरो वॉल्यूम करता है। वैसे ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है, गैस विल नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन हम कहते हैं और आज जो इस टेम्परेचर पे सारे के सारे या तो लिक्विफाइड में हो जाएंगे या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई भी गैस में नहीं रहेगा, जिस कारण से हम लोग क्या कहते हैं ये पॉसिबल नहीं। लेकिन इन केस अगर जो CO2 कहा जाता है कि काफी हद तक अगर जब प्रेशर को आप क्या कर दो, यानी कि जो है एकदम जो है फिक्स रखो, तो जो उसकी वैल्यू हो जाती है वो लगभग लगभग जो है बराबर हो जाती है। लेकिन 100% नहीं होती है, वो टेंड्स टू हो जाती है। आप अगर जब पढ़ोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, वहां पे आपको क्या कर दिया जाता है, यानी कि दिया जाता है। तो ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या निकाल सकते हो, यानी कि जो है निकाल सकते हो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जिसपे क्या आ जाए, यानी कि जो है वॉल्यूम जो है जीरो आ जाए। तो यहाँ पे जो है मैं इसको समझा देता हूँ कि कैसे चार्ल्स लॉ का जो है एप्लीकेशन होता है। ठीक है, अब देखो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अभी आपको मैंने बताया था चार्ल्स लॉ में यानी कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि आपने क्या करा, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जस्ट उल्टा लिखता, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। इसी कारण से जो ब्रेड हो जाता है वो क्या हो जाता है, यानी कि फ्लफी हो जाता है। फ्लफी का मतलब क्या हो जाता है कि उसके अंदर जो है यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब जैसे ही वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आपने इसको ओवन में रखा, ओवन में आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हो जाता है, यानी कि जो है वॉल्यूम क्या हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही यानी कि क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का जो है यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि इंक्रीमेंट हो जाता है। और जैसे ही वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हो जाता है, जिस कारण से आप क्या कह सकते हो कि इस गैस का यानी कि जो ब्रेड है, पहले अगर जो इनिशियल में इतना था तो ये बड़ा होकर कितना हो जाएगा, इतना पावरोटी के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से क्यों हो जाता है, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर के बढ़ाने से यानी कि क्या हो जाता है, वॉल्यूम जो है यानी कि इंक्रीज हो जाता है। ये बात मेरे ख्याल से क्लियर होगी, क्लियर है कि नहीं है। अगर जो किन्हीं को कोई, हाँ किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, किन्हीं को कुछ बात ना समझ में आई हो, कोई भी चीजें तो आप पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट बताऊं, अगर जो किन्हीं को ऐसा लग रहा हो, किन्हीं को भी अगर जो ऐसा लग रहा हो कि ये जो है नहीं समझ में आया, तो आप लोग जो है यानी कि क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, मैं जो है यानी कि इसका एक क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों के सामने। मेरे पास मान लो चार्ल्स लॉ का क्वेश्चन है, मेरे पास ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में मैं रख देता हूं, क्या रख दूं बताइए, आप लोगों के लिए जादुई चीज रख देता हूं। ठीक, अब मैंने क्या रख दिया,
अब देखो इसमें क्या रख दिया मैंने, इसके अंदर जो रखा कौन सा गैस रख देता हूं, यानी कि O2 गैस रख देता हूं। इसके अंदर जो है मैं क्या रख देता हूं, H2 गैस रख देता हूं। ठीक है, या सेम ही गैस रख देते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कौन सा फर्क पड़ रहा है, रिएक्शन थोड़े न कराना है। ठीक है, अब देखो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, T के। और यहीं से मैंने क्या कहा था, V1 T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 T2 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, T2 के बराबर हो जाएगा। अब देखो यानी कि आपको इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml, और यहाँ टेम्परेचर शुरू में दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना है, और टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 37 डिग्री सेल्सियस। क्या आप लोग निकाल सकते हैं? अगर जो निकाल सकते हैं तो फटाफट से आप लोग निकाल लीजिए। अगर जो किन्हीं को फटाफट से निकाल लीजिए, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बना लिया आप लोग? आप लोगों ने बना लिया, नहीं बनाया? बहुत ही आसान से V1 इक्वल टू, यानी कि क्या लिख सकते हो, T1 T2। ठीक है, यानी कि क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू T1 T2। हाँ, वेरी गुड। यानी कि जो है इतना आ गया। चलिए मैं बना देता हूँ। वंस का आ गया 103। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। ये निकालना है, 2 नहीं है बेटा। ओ, कोई 2 समझ रहे हो क्या, ये इसी को निकालना है। इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ। ठीक है, अब यानी कि ये हो, चलिए मैं बना देता हूँ। आप लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा। आपके सामने देखो फॉर्मूला क्या है, V1, ओके पंकज 137, T1 इक्वल टू V2 T2। ठीक है, अब देखो V1 कितना दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है। T1 कितना दिया हुआ है, आप इसको मैंने कहा था कि केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो यानी कि कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए T2 V2 कितना है आपको निकालना है, T2 कितना है, 310 है। यानी कि हमने जो है इस प्रकार से लिख लिया। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कटा देंगे 0 से, और ये 310 किधर आ जाएगा, तो यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 310 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 31303.3, यानी कि जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यानी कि पहले वॉल्यूम, यानी कि क्या हो गया, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया। अब जैसे जैसे वेरी करेगा वो इक्वेशन के अनुसार से आपको क्या रहेगा, यानी कि दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके सामने एक और क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको फटाफट से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम है, लेकिन बस इसमें क्या कर दिया मैंने, बहुत सारे डाटा दे दिए हैं। क्या दे दिया कि ग्लूकोज का मास दे दिया 360, वॉल्यूम V1 दे दिया 100, और प्रेशर दे दिया कांस्टेंट, यानी कि R दे दिया इतना 0.831। अब यहाँ पे मैं इन सब चीजों की मतलब नहीं है, आपको सीधे सीधे यानी कि ये फॉर्मूला लगाना है। वो कंफ्यूज करने के लिए जो हमने क्या कर दिया, यानी कि दिया हुआ है। और जब कंफ्यूज करने के लिए दिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बेसिकली जो है यानी कि फॉर्मूला लगाना है। तो क्या मैं लगा दूं कि आपके पास मैं 1 मिनट देता हूँ, आप लोग फटाफट से लगा लीजिए। ठीक है, ताकि कि जो हम लोग इसके बाद आगे बढ़ सके। हो गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से कट जाएगा। मैं बना देता हूँ क्योंकि मेरे पास सेकंड क्लास में जाना रहता है। 57 हो गया। चलिए आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे हैं कि नहीं, बताइए। अरे कुछ तो बोलिए, यस आप लोग बोलते नहीं हैं। यस सर।
हाँ, तो यानी कि आप लोगों ने V1 कितना लिखा होगा 100 ml। वेरी गुड, ठीक है। आप लोगों को कॉपी कलम लेके बैठना है। नहीं सर, हम तो मोबाइल लेके बैठा है, कॉपी कलम क्या होता है पता नहीं। ठीक है, तो यानी कि V1 आपको पता है 100 ml है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 300। अब यहाँ पे V2 की वैल्यू आपको कितना है, यानी कि 400 ml है, और आपको क्या करना है, T2 निकालना है। यानी कि यहाँ से हमने क्या कर दिया, कटा दिया। अरे एक मिनट, V2 क्या है, यानी कि V1 आपको कितना दिया हुआ 100 ml, T1 जो है यानी कि कितना दिया हुआ 27 यानी कि 300, और यानी कि जो है T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 इंटू 3 यानी कि 1200 केल्विन हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड वंस, सबका आप लोगों का बन गया होगा। ठीक है, तो यानी कि जो है मैं आज की, हाँ वेरी गुड कार्नेज, हाँ अमन वेरी गुड। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ क्योंकि मेरी क्लास है, तो मैं जो है फटाफट से जो है इसको मीटिंग को एंड करता हूँ। सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए, जब तक मैं